इस वीडियो में हम एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन या बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। आए दिनों न्यूज में सुन रहे होंगे कि गुजरात में दिमागी बुखार फैला हुआ है। और ये दिमागी बुखार जो गुजरात में फैला हुआ है उससे लगभग बच्चे बहुत प्रभावित हैं। अभी तक लगभग 26 जिलों में फैला हुआ बीमारी है गुजरात के। और 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इसे हम इंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि नाम से तो पता चल रहा है हिंदी में कि दिमागी बुखार है। और इंसेफेलाइटिस, तो सेफेलान टर्म हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ब्रेन के लिए। जब भी किसी बीमारी में, जब भी हमने बीमारी को पढ़ा है और किसी बीमारी के आगे जब हमने एक नाम ऐड किया है, जब भी हमने एक नाम ऐड किया है आइटिस, आई टी आई एस, जब भी हम किसी रिस्पेक्टिव ऑर्गन के आगे लगाते हैं तो हम बोलते हैं वहां पे स्वेलिंग है। क्या है? स्वेलिंग है और इन्फ्लेमेशन है। यानी कुल मिला जुला के अगर हम बात करें तो एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारे ब्रेन में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो रहा है और ये बच्चों को मैक्सिमम रूप से प्रभावित कर रहा है। अगर हम ब्रेन को देख के समझना चाहें, ब्रेन को थोड़ा देखें अपने, तो अपने ब्रेन को हमने काट करके अगर देखें या 3D में महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। हमारा ब्रेन ऐसे ब्रेन बॉक्स में रखा होता है, लॉज्ड होता है। और ब्रेन का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। ये सारी बातें, टेक्निकल बातें हम जान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग का मतलब न्यूरॉन में इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। तो पहले रीजन आएगा कि सर जी इसका कॉज क्या है, कॉजिंग या किस वजह से हो रहा है। एक बात तो हमें पता चल गई कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे यहाँ किसको प्रभावित कर रहा है? हमारे ब्रेन को प्रभावित कर रहा है। कॉज क्या हो सकता है सर जी? तो वायरल, कोई वायरल इन्फेक्शन हो या वायरस हम बोल सकते हैं। और बेसिकली वायरस का नाम है वेस्ट नाइल वायरस। क्या नाम है? वेस्ट नाइल वायरस, वेस्ट नाइल वायरस और जीका वायरस। जीका वायरस का नाम सुना होगा, बहुत पहले न्यूज में आया था जीका वायरस। या हमारे हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरिया के द्वारा भी इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया का नाम है मेनिंजाइटिस। या हम बोलते हैं प्रोटोजोन के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। सुना होगा प्रोटोजोन इन्फेक्शन, मलेरिया। यानी मलेरिया के सीवियर केस में आपके यहाँ ब्रेन में भी समस्या होना चालू हो सकता है। ठीक है। और भी अदर कोई इंफेक्शियस एजेंट जो आपके ब्रेन में इंफेक्शन कर सके। ये सारे कारण हो सकते हैं आपके यहाँ ब्रेन में इंफेक्शन के। और ये सारे लीड करेंगे आपके यहाँ इंसेफेलाइटिस को। अब हम सबको पता है कि ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोलिंग सेंटर है। तो सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे सर? कि अगर किसी बच्चे में या किसी में ऐसे सिम्टम दिखाई दें तो फीवर होना लाजिमी सी बात है। फीवर होगा। फीवर के साथ साथ जो सबसे विजिबल सिम्टम होंगे अगर हम उनकी बात करें तो जिसको भी होगा उसको सीजर के चांसेस हो सकते हैं। सीजर मतलब होता है झटका, झटका आना। यानी पल पल में बच्चा बेहोश हो सकता है, झटका आना। या कई बार तो पर्सनालिटी चेंज भी दिखने लगती है। पर्सनालिटी चेंज भी दिखने लगती है। यानी कुल मिला के ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ब्रेन का काम है थिंकिंग करना, रिस्पॉन्ड करना, वही चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं पर्सनालिटी चेंज हो गई। इवन समटाइम्स मस्कुलर प्रॉब्लम भी हो जाती है। यानी मसल प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, हम बोलते हैं मस्कुलर वीकनिंग हो गई। इस तरह का कोई चेंज अगर दिखाई देता है कि कोई कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट होती है, बुखार हुआ, उल्टी हुई, फीवर हुआ, ये तमाम चीजें हुई, उसके बाद जिसको भी हुआ वो क्या कर रहा है? वो कंफ्यूज हो रहा है, वो किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है या पर्सनालिटी में किसी तरह का उसके चेंज दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार के लक्षण है। अगर सीवियर कंडीशन आ गई तो चूंकि ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग सेंटर होता है शरीर का, तो इसमें डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और आपने देखा कि गुजरात में लगभग 50 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो चुकी है एक्यूट इंसेफेलाइटिस के नाम से। अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे? जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या क्या करेगा? एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, या लंबर पंचर करके स्पाइनल फ्लूइड के माध्यम से, लंबर पंक्चर करके स्पाइनल फ्लूइड के माध्यम से, जो स्पाइनल कैविटी में आपकी फ्लूइड है उसको चेक करके इन्फेक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि जब हमें पता होगा कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया का है, वायरस का है या किसी अदर पैथोजन का है, तभी हम अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अब जैसा भी हमें इस डायग्नोसिस के बाद पता चलेगा
कि भैया कैसा है, वायरल है, बैक्टीरियल है। कभी कभी हमारे यहाँ इंसेफेलाइटिस ऑटो इम्यून डिजीज के रूप में भी देखने को आ रहा है, यानी हमारी खुद की प्रतिरक्षी जो कोशिका होती हैं हमारे ब्रेन सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, तो उसे हम ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस कहते हैं। इस तरह की जब भी समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर को क्या करें, कंसल्ट करें। ट्रीटमेंट के नाम पे डेफिनेट सी बात है कि जब इन्फेक्शियस डिजीज है तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट देंगे, अगर वायरस से हुआ है तो। एंटीवायरल के साथ साथ अगर बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट देंगे, एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट देंगे। या हम बोल सकते हैं कि एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडीज या इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, इस केस में क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं जो भी पेशेंट है उसके लिए। तो ऐसे बीमारियों से, चूंकि वायरस से, बैक्टीरिया से या प्रोटोजोवन से भी हो सकता है, तो ऐसी बीमारियों से हमें बच के रहना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई सिम्टम अपीयर होता है, किसी तरह का कोई बात, अगर किसी तरह की कोई समस्या अपीयर होती है, तो किसी भी बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जरूरी है, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जानकारी ही बचाव है, तो बहुत जरूरी है कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहे हैं, कोई भी सिम्टम दिख रहा है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, न कि घर पे डॉक्टर बनने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज में हम मिलेंगे किसी और भी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ जो कि आपसे कोरिलेट करेगा। धन्यवाद।